Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. So let's start our session. So I hope that you can see my screen. Yes. You can see my screen? Yes. Okay. 1 minute. So today our topic is about ancient Egypt. So first, 1 minute. So we will learn today all about Egyptians, that how did they live and how was their life, what were the problems that they were facing, and the differences between them and the modern Egyptians. So we will first learn about the differences between modern and ancient Egyptians. Well, modern Egyptians don't have so much differences. They are, modern. They're living in modern buildings, and they are Muslims. But the ancient Egyptians, were polytheismists. What are polytheismists? The polytheismists are those who worship their idols, known as सीधे लेटो, मैं नीचे होके लेटो। ये देखो उनकी क्या बता रहे हैं वो बोल रहे हैं एंशिएंट इजिप्शियंस वर पॉलीथीस्ट, मतलब वो अलग। सर, जी। आप इसकी रिकॉर्डिंग एंड पे हमें भेजेंगे? जी हम भेजेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लोग जो थे ना, पॉलीथीइज्मिस्ट का मतलब होता है कि ये लोग मतलब वो अपने ना स्टोन के बने हुए आइडल्स की वर्शिप करते थे। अब इनके जो आइडल्स थे उनका नहीं, बेसिकली एक नहीं था, एक से ज्यादा आइडल्स थे, मतलब 2000 आइडल्स होंगे इनके, या उतने होंगे, वो आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। तो इनके बेसिकली आइडल, जो सबसे बड़ा आइडल था उसका नाम आमून था। जी सर, सबसे बड़े आइडल का क्या नाम था? आमून। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस। जिसको नहीं यस। जिसको नहीं नजर आ रही वो फिर वापस रीजॉइन कर सकता है। तो जो उनके आइडल्स थे, उनका आइडल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन एक जो पहला पहला आइडल था ना, सबसे बड़ा आइडल था, वो था आमून। और बहुत सारे उनके वो भी थे, जैसे जैसे क्रिश्चियंस के पादरी होते हैं, फादर या प्रीस्ट कहलाए जाते हैं, तो उस तरह से जो हमारे मुसलमानों के होते हैं अजान देने वाले मौलवी, उस तरह से उनके भी थे, जिनको आई थिंक काहीन कहा जाता था। और इनका एक घराना होता था जहाँ पे ये लोग जाके, मतलब टेम्पल जिस तरह का होता था उस तरह से इनका भी एक टेम्पल होता था, जहाँ पे ये लोग जाके अजीब अजीब हरकतें करते थे, मतलब अपने वर्शिप करते थे आइडल्स की। तनी मुझे पता है पोस्चर्स किस तरह से होते थे, इनके पोस्चर्स इस तरह से होते थे, इस तरह से होते थे, इस तरह से ये लोग अजीब अजीब चीजें करते थे अंदर जाके, मतलब अजीब अजीब तरीके से वर्शिप करते थे। तो ये जो डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस बहुत बड़े हैं, कि ये आजकल के जो इजिप्शियंस हैं वो मुसलमान हैं ज़्यादातर, और जो पुराने ज़माने के इजिप्शियंस थे वो मतलब आइडल वर्शिपर्स या पॉलीथीइज्मिस्ट थे। इजिप्शियंस ऑल्सो मेड पिरामिड्स उन्होंने बनाए थे, और इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड अभी तक उसका नाम है पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोगों में से कुछ लोगों को। और अगर नहीं देखा तो हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे आज मैप पर भी, और उसके बारे में रिसर्च भी करेंगे, आपको वीडियोस भी आज शेयर करेंगे, बाकी और चीज़ें। तो इस तरह के दिखते थे इजिप्शियंस, इस तरह की टोपी पहनते थे, और उनको ज्वेलरी का बहुत शौक था।
अच्छा, ये बताएं सबसे पहले कि ये क्या चीज है, ये कौन सा पेपर है? पेपर का नाम पता है किसी को? इस पेपर का नाम है पपायरस, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, जो इजिप्शियंस पहले बनाते थे। और उसके बारे में आप लोगों को आई होप सो बहुत सारे क्वेश्चन कि पुराने ज़माने में पेपर्स कैसे बनाए जाते थे, क्योंकि उस वक्त के ज़माने में, जिस वक्त पपायरस चलाया जाता था इजिप्ट में, उस वक्त के ज़माने में पेपर्स नहीं हुए थे ज़्यादा। इसीलिए इससे मुतालिक आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे आई होप सो। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे पपायरस के बारे में, तब आप मुझे अपने ये वाले क्वेश्चन बता दीजिएगा। फिर अब हम लोग चलते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो ये एक एंशियंट पिरामिड है, इजिप्शियन पिरामिड है ये। और ये गीज़ा जो है ना पिरामिड, अच्छा पिरामिड्स, गीज़ा जो है ना, वो 3 पिरामिड्स हैं जिनको गीज़ा कहा जाता है। तो उनमें से सबसे, ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सबसे बड़ा है। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो मैं आप लोगों को बाद में भी दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये प्लेटियो के करीब लोकेटेड है, वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर नाइल के पास है। और ये नॉर्दर्न इजिप्ट में है। इट वाज बिल्ड बाय कूफू थियोपस द सेकंड किंग ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट्स फोर्थ। अच्छा, तो ये किंग ऑफ कूफू ने बनाया था, जो इजिप्ट का किंग था। और इसमें इसके अलावा जो है ना, इजिप्ट के जो इसका एक बेटा था, जिसका नाम था किंग काफरे। तो उसने भी एक पिरामिड बनाया था, मतलब बनवाया था। जो हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आप ये वाली पिक्चर देख रहे हैं, ये मैंने अपनी बुक से ली है। तो आप ये देखें, ये गीज़ा पिरामिड है, मतलब ये पिरामिड्स हैं 3 गीज़ा के। लोअर इजिप्ट ये रहा, और अपर इजिप्ट ये रहा। अच्छा, ये लोग, आप लोग बताएं कि किसने किसने यूसुफ अलैहिस्सलाम देखी है? सर मैंने। आप लोगों ने उनकी स्टोरी नहीं, मतलब वो उनकी एक मूवी बनाई गई है। तो किस किस देखी होगी। ने मैंने स्टोरी? देखी। सर मूवी देखी हुई है मैंने। जी, सर मैंने देखी हुई है। सर मूवी देखी हुई है, उसमें भी है। उस मूवी के अंदर भी वो लोग बुतों की इबादत करते थे इजिप्ट में। अच्छा, तो उसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम दिखाए थे जो छोटे थे, और फिर बड़े हो गए थे, फिर वो बन गए थे। हाँ। जी दिखाए थे, जब वो छोटे थे उनके भाइयों ने उन्हें एक वेल में फेंक दिया था, और फिर वो बड़े हो गए थे। तो वो कौन से शहर में आ गए थे जब वो इजिप्ट आए? किसी को पता है? वो जिस सिटी में आए थे ना, उसका नाम था तेब्स, लिखा हुआ भी है। उस सिटी का नाम था तेब्स। सर और टिप्स। हाँ, तो और इसके अलावा ये सारी चीजें, फार्मिंग लैंड्स और डेजर्ट वगैरह, ये वाली सारी चीजें। तो ये पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, 1 मिनट। अच्छा, ये कौन सा ये वाली जो मैंने जिस पर पॉइंट आउट आप लोगों को किया, भाई कौन सी पिक्चर है? आवाज आ रही है? पिरामिड्स। पिरामिड्स तो है, लेकिन ये हम लोग आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक सब्जेक्ट है जिसको ये मतलब इतना सब्जेक्ट नहीं है, एग्जाम्पल्स हैं ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ये है लाइफ इन एंशियंट इजिप्ट। अच्छा, इसके आगे पता है क्या है? इसके आगे हायरोग्लिफी में जहाज, समंदर में चलने वाली किश्ती जो कि मॉडर्न यॉट कहलाई जाती है, एक सबमरीन, एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन की तस्वीर बनी हुई है हायरोग्लिफी में। हायरोग्लिफी क्या चीज होती है, किसी को पता है? सर नो। लैंग्वेज। इजिप्ट इजिप्ट जो इजिप्ट के लोग नो। होते थे, वो कौन सी जो लैंग्वेज?
उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो हायरोग्लिफी कहलाती है। और वो जो आप अगली वाली पिक्चर देख रहे हैं ना, इसके अंदर दिखाया गया है कि वो इस तरह से लिखा करते थे, इंक वगैरह, फेदर पेन, जिसके बारे में भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। दूसरी चीज़ है ये इसके बारे में, जो पिरामिड्स हैं वो तो हम लोग आगे जाके भी बात और करेंगे इसके बारे में तफसील से। और ये जो आपको दिखाई जा रही हैं ये ममीज कहलाई जाती हैं, तो हम इनकी तफसील भी करेंगे। तो ये पूरे पता नहीं कितना बड़ा सेशन है, 8 सेशन, 9 सेशन, 10 सेशन हो जाएंगे इसके पूरे, इतना बड़ा सेशन है ये। इसके बुक्स बहुत सारी हैं, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे, समझ भी है सारी चीज़ें। वैसे किस किस को इजिप्ट के बारे में मज़ा आता है पढ़ने में? सर मुझे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग आगे चलते हैं जी। अच्छा, तो हम लोग आगे चलते हैं सर जी। सर जब हम छोटे थे ना, तो तब हमें थोड़ा बहुत इजिप्ट के बारे में बताया गया था, मम्मीज के बारे में बताया गया था। तो मम्मीज के बारे में बहुत सी हॉरर कहानियां भी हैं, ये तो पता नहीं सच है या झूठी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि पिरामिड्स और अंदर मम्मीज और ये किस तरह थे। और अच्छा, कौन कौन हॉरर स्टोरी सुनता है? सर मैं बहुत ज्यादा। सर मैं अच्छा, ये एक चीज बताऊं आप लोगों को, किसको हिस्टोरियन बनने का शौक है? सर मुझे साइंटिस्ट बनने का शौक है, हिस्टोरियन बनने का शौक है, बहुत सी चीजों में। अच्छा, तो किस किस को हॉरर चीजें से डर नहीं लगता? सर मुझे अब पहले लगता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं अंधेरे कमरे में बंद भी हो जाती, मुझे फिर भी नहीं लगता। सर मुझे भी पहले लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। तो आप लोग ये जो है हिस्टोरियन जिसको भी बनने का शौक है ना, उसको सबसे पहले तो हॉरर चीजें देखना छोड़ देनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो गलत चीजें आती है ना, अगर आप कोई भी वीडियो लगा लें, उसके अंदर कोई गलत चीज आ रही हो, हॉरर चीज आ रही हो, तो फिर आप उसको हटा सकते हैं। अगर नहीं आ रही हो, थोड़ी सी मिस्टीरियस आ रही हो, हॉरर थोड़ी सी आ रही हो, तो फिर कोई चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज्यादा आ रही हो तो सही बात नहीं है, क्योंकि इससे आईक्यू लेवल होता है ना, वो कमजोर होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बना सकते हम लोग, भूल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या बोले। इस तरह से होता है सारी चीजें, इसलिए आप लोग जो है हॉरर स्टोरीज ही देखा करें। अच्छा, कुछ सवालात हैं। व्हाई डू वी कॉल इजिप्शियंस एंशियंट? इजिप्शियंस जो है ना, वो इसलिए एंशियंट कहला जाते हैं। अच्छा, किस किस को एंशियंट का नाम पता है मतलब? किसी को भी नहीं पता? सर मैंने पहली बार सुना है। सर मैंने भी। अच्छा, एंशियंट का मतलब होता है पुराने कदीम दौर, पुराने जमाने के लोग होते हैं ना, उनको एंशियंट कहा जाता है। तो उनको एंशियंट क्यों कहा जाता है, किसी को पता है? उनको एंशियंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत पुराने जमाने में रहा करते थे। और जो एंशियंट इजिप्शियंस थे ना, वो बहुत ज्यादा पुराने थे, और उनकी बहुत ओल्ड एज थी, वो मतलब बहुत पुराने ज़माने के भी थे। फिर वो बहुत दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा ज़माने तक 90 ईयर्स, 110 ईयर्स, इतनी उनकी एजेस होती थी, फिर वो इतनी ओल्ड एज तक रहते थे। अच्छा, तो जो फर्स्ट इजिप्शियंस थे ना, वो थे फार्मर्स, जो कि 8,000 साल जो है पहले थे। और विद इन फ्यू थाउजेंड ईयर्स वो अपनी क्रॉप्स को बढ़ा के उनको बेचकर इतनी पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने इजिप्ट को बना लिया, और इजिप्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से बन गया इन द वर्ल्ड। तो जो इजिप्शियंस थे ना, उनके अंदर इकोनॉमिक्स चलती थी, और उनकी पूरी एक सिस्टम होता था, गवर्नमेंट का रूल होता था उनका पूरा, जहाँ पे किंग बनता था, मतलब उनका, हाँ। तो जो किंग थे ना, वो जब मर जाते थे तो उनके लिए टूम्स वगैरह बनाए जाते थे उन डेड किंग्स के लिए, वेस्टर्न बैंक पर, जहाँ पे जब उनको दफनाया जाता था तो उन लोगों को लगता था कि ये मरे नहीं है, लेकिन ये इस लाइफ से चले गए हैं दूसरी लाइफ में, जहाँ पे गॉड्स रहते हैं उनसे मिलने गए हैं। जो सबसे बड़ा गॉड था उनका, वो सन गॉड था।
यहाँ पे भी उसके बारे में लिखा हुआ है। सर मैंने आपको एक बात बताना थी। जो जो जब वो लोग मर जाते थे, हुरैन चुप कर जाओ। सर जब वो लोग मर जाते थे तो उनको ना एक मोटी सी पट्टी होती थी, उसके अंदर लपेट के उनको बड़े बड़े ऐसे कॉफिन में बंद करके अंदर दफना देते और साथ इतना सोना भी दफन कर देते थे। और जब किसी को सजाए मौत देनी होती थी ना, तब भी वो इतना मोटा चमड़िया लेके इंसान को लपेट के अंदर कॉफिन के अंदर बंद करके दफना देते थे। अच्छा, ये इसी तरह से वो लोग करते थे कि जो बॉडी होती थी उस पर मसाला लगाते थे ताकि वो प्रिजर्व रहे, वो जो है मतलब ये लोग मरे नहीं। जैसे ये देखें, ये मसाला था। फिर ये जो मसाला होता था ये पहले पट्टियों में लगाते थे और इनको स्टिकी बना देते थे और फिर इनको पहले एक कोटिंग से रैप करते थे। जैसे ये है, ये देखें, ये खाली खुली इंसान है। फिर उसको एक छोटी सी बैंडेजेस और पट्टियों से बांधते हैं। फिर उसको एक बहुत बड़ी पट्टी से बांध देते हैं। फिर उसके बाद उसको एक अच्छे से, जितनी भी उसकी बड़ी शख्सियत होती है उसके मुताबिक ही उसको उसका कॉफिन बनाते हैं। फिर उसको एक और डबल कॉफिन जो वुड का बना हुआ होता है उसमें डाल देते हैं। समझ आया? यस। अच्छा, तो हम लोग थे यहाँ पे कि वो जो है ना, इजिप्शियन समझते थे कि वो उनके जो किंग है वो जो है खुदा से मिलने गए हैं। सन था उनका गॉड। लेकिन उसके अलावा टूम्स में वो बैरी तो करते थे अपने किंग्स को, लेकिन उसके अलावा वो पिरामिड्स में भी करते थे बैरी। और बहुत सारे पिरामिड्स मिले। पिरामिड्स आज तक एक मिस्ट्री है कि कैसे बने, क्यों बने। इसके ऊपर सोचना चाहिए कि किस तरह से बने। ये भी बहुत हॉरर चीज है। सर आपको पता है उस जमाने में कोई मशीन नहीं होती थी ना, तो ये लोग बेचारे मजदूरों को इतनी मेहनत होती थी और बहुत थोड़े पैसे देते थे। इतने एक बहुत बड़ा जायंट ब्लॉक होता था, उसको वो लोग पता नहीं कैसे लिफ्ट करके ऐसे ऊपर ऊपर लेके जाते थे, पता नहीं। और ये कैसे बना लेते थे, इतने बड़े बड़ी चीजें होती, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स। तो आपके मुताबिक जिन्होंने भी ये बनवाया है, इसलिए ये जो पिरामिड्स बनवाए हैं इजिप्शियंस ने, जो बनवाए हैं ना, मतलब ये देखें कि इजिप्शियंस ने, क्या कहे जा रहा हूँ मैं, देखें सुने। जैसे आप लोगों को लगता है कि ये इजिप्शियंस ने बनवाए हैं पिरामिड्स, तो ये आप लोगों का क्या ख्याल है इस चीज़ पे कि जो इजिप्शियंस थे वो दूसरे लोगों को स्लेव्स बना लेते थे जो इजिप्ट के नहीं थे रहने वाले, और स्लेवरी करवाते थे उनसे। मतलब उनको बहुत ज़्यादा बोलते थे कि नहीं, तुम जो है मतलब ये हमारे पिरामिड्स बनवाओ, उनसे मजदूरी करवाते थे और उनको मारते भी थे और पनिश भी करते थे। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो रियल थी या नहीं? सर मैंने जी वो बहुत उन पे जुल्म भी करते थे अक्सर। तो वो लोग, उनकी सबसे बड़ी जो होती थी, उन्होंने एक बैल काट के रखी हो, एक बैल होती थी लोहे की, उसके ऊपर वो काम उसके ऊपर से ना उन्होंने काटा हुआ होता था और उसके अंदर ना वो नीचे एक जगह होती थी, वहां से वो आग लगाते थे। उसकी नाक से ना, बैल की नाक से सुराख होते थे जिससे वो धुआं बाहर निकल जाता था। जब वो बिल्कुल उबल जाता था तो लोगों के सामने, ताकि वो ऐसे काम ना करें या फजूल में बेचारों को ऐसे धक्का मार के अंदर फेंक देते थे। बहुत से ऐसे लोग ऐसे मरे थे और इतने छोटे छोटे बच्चों को भी ये काम करते थे उनके साथ भी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है ना, मैं आप लोगों को वीडियोस भी सेंड करूंगा। अच्छा, कोई इस बात पे इतना फोकस नहीं करें। पहले ये बताएं कि रेफरेंस कहाँ से मिला आपको इस चीज का? क्या ऐसे मारते थे, ये करते थे, बच्चों के साथ भी करते थे, फिर वो भी करते थे? ये बताएं। सर हमने हजरत मूसा की वो देखी थी, तो उसमें आया था। अरे, जो आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के देखी थी वो बनी इसराइल थे, उन पे तो वैसे ही जुल्म करते थे
दूसरी चीज ये कि बनी इसराइल से बहुत जमाने पहले इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए गए थे, तो इसीलिए आप गलत गलत चीज नहीं बताया करें। लेकिन बस आप ये बता सकते हैं कि हाँ हमने ये सुना है। मतलब मैंने जैसा आपको बोला था कि आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि उन लोगों को मारा मारा गया था, उनको स्लेवरी करवाई गई थी। और दूसरी बात ये कि वो स्लेव्स नहीं थे। तीसरी बात ये कि बहुत सारी बोन्स मिली हैं साइंटिस्ट्स को इजिप्ट में से मतलब वहाँ के करीब पिरामिड्स के करीब से। तो उनका जब टेस्ट करवाया गया ना, तो पता चला कि उन लोगों को चोटें तो बहुत लगती थी, लेकिन वो इजिप्ट के जो वो थे ना, डॉक्टर्स थे, वो जब उनको उनकी मरहम पट्टी करते थे, उनको खाना भी सही से दिया जाता था, उनकी डाइट बिल्कुल सही थी, उन पर कोई जुल्म नहीं करते थे। समझ आया? जी यस सर। तो हम लोग आज सेशन ये वाला करेंगे, इसके ऊपर हम लोग और रिसर्च करेंगे। बाकी ये वाली सारी चीज़ें, और मैं आप लोगों को मैप्स वगैरह दिखा देता हूँ। अच्छा, आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली मूवी, वो बताएं मुझे। सबने देखी है या फिर कुछ लोगों सर ने? मैंने 1000 दफा देखी हुई है। जिन्होंने नहीं देखी वो बताएं। सबने देखी हुई है? कोई जवाब देगा? सबने देखी हुई है? यस सर सर। मैंने देखी हुई है। किसने नहीं देखी हुई? सबने देखी हुई है? जी, किसी का रेज हैंड तो नहीं है? अच्छा, तो सबने देखी हुई है तो सही है। तो हम लोग यहाँ पर थे, एक मिनट। गीज़ा पिरामिड ये रहा, इसके अलावा और बाकी सारी चीज़ें हम लोग चेक कर लेंगे। ये सारी चीज़ें, इस तरह से घर बनाए जाते थे। रिवर नाइल, रिवर नाइल। अच्छा, तो ये जो इजिप्शियंस थे ना, ये इसलिए इस जगह पे आके सेटल हुए थे क्योंकि जो है यहाँ पे रिवर नाइल बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा यहाँ पे था रिवर। जी सर, जिसके अंदर से फिरौन की बॉडी शायद निकली थी, दरिया नील। जी, ये रहा नाइल। अच्छा, तो हम लोग तेब्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक मिनट। अच्छा, किसी को पता है तेब्स की लोकेशन? नो सर। नो। नो सर। मुझे पता है। इस जगह पे था तेब्स। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आई एम नॉट सो मच श्योर, लेकिन मैंने आप लोगों को मैप दिखाया था। मैप दिखाया था वो वाला, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये तेब्स है। तो उससे मैं देख रहा हूँ। ये रहा तेब्स, देख रहे हैं? ये रहा। यहाँ पे इस तरह के स्टैचूज पाए जाते हैं। ये देखें, ये हायरोग्लिफ ही है। ये है किंग्स वैली। ये देखें, ये रे स्टैचूज जो है अलग अलग, जो किंग्स थे ना वो बनवाते थे,
अपने लिए। इस तरह के बहुत बड़े बड़े टूम्स वगैरह होते थे और भी बहुत सी चीजें होती थी। ये देखें, ये थे पुराने पुराने जमाने में बनाए गए थे ये देखें, ये रहे। तो ये देखें, ये सारे स्टैचूज थे जो वक्त के साथ साथ उखड़ बिखड़ भी गए इस तरह से। तो इसके अलावा आप लोगों से और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि इजिप्शियंस कैसे दरियाए नील से हटा के अपना रुख रेड सी की तरफ करते थे और फिर मक्का के करीब से जो रेगिस्तान होता था ना, उसके अंदर से मेटल कॉपर निकाल के लाते थे और अपने लिए अपनी ज्वेलरी टूल्स वगैरह में इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वैसे ये पक्की चीज़ नहीं है, लेकिन साबित तो यही हुआ है इन सारी बातों से। तो ये वाली सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी। आप लोग उस पर रिसर्च ज़रूर कर आइएगा। फिर हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे और मैं आप लोगों को वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मैं रैप अप करूं, या फिर अगर है तो आप लोग बताएं मुझे। नहीं आप लोगों का कोई क्वेश्चन? कैन यू रिस्पॉन्ड? नो सर। नहीं है? अच्छा, तो फिर ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं आप लोगों को वीडियोस भी सेंड करूंगा और फिर हम लोग रिसर्च और करेंगे अगले दिन, यानी अगली जो हिस्ट्री का सेशन आएगा। तो आप लोग ज़रूर रिसर्च कर आइएगा, वीडियो भी देख लीजिएगा जो मैं भेजूंगा और उसकी तैयारी भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे उसके बारे में पूछूंगा। तो मैं अब चलता हूँ, मैं रैप अप करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज़।